एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कहानी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916, 1917, 1915, 1914। हाँ जी, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको याद रखना 1915 इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इस कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हाँ जी, लेखक का नाम याद रखना कौन है? गुलेरी जी। क्वेश्चन क्या था? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको याद रखना 1915। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? पंडित बद्रीलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी गुजराती, सदल मिश्र। हाँ जी, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? तो आपको याद रखना रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां ने लिखी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र। हाँ जी, हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना हार की जीत कहानी के रचयिता सुदर्शन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ननहक्कू सिंह किस कहानी का पात्र है? दोबा के खेल, शरणागत, कुंडा। हाँ जी, ननहक्कू सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आपको याद रखना ननहक्कू सिंह कुंडा कहानी का पात्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें गुंडा कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन क्या था? ननहक्कू किस कहानी का पात्र है? तो आपको याद रखना गुंडा कहानी का। हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? हास, कवि वचन सुधा, सरस्वती, इंदु। हाँ जी, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? तो आपको याद रखना हास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? उद्देश्य, पात्र, कथा, वस्तु, देश काल। हाँ जी, कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? आपको याद रखना कथा, वस्तु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? ईदगाह, घर जमाई, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा। हाँ जी, कौन सी दलित जीवन पर आधारित कहानी है? आपको याद रखना ठाकुर का कुआं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ये कहानी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है चरित्र प्रधानता, वातावरण प्रधानता, कथानक प्रधानता, घटना प्रधानता। हाँ जी, प्रेमचंद युगीन कहानियों की विशेषता क्या नहीं है? आपको याद रखना घटना प्रधानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कानों में कंगना कहानी के लेखक है राधिका रमण प्रसाद सिंह, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राधाचरण गोस्वामी। हाँ जी, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना राधिका रमण प्रसाद सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें ये कहानी कब की है? तो आपको याद रखना 1913 की। कब की है? 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध आ कहानी से नहीं है? गंगा प्रसाद बिमल, रविंद्र कालिया, निर्मल वर्मा, दूधनाथ सिंह। हाँ जी, किसका संबंध आ कहानी से नहीं है? आपको याद रखना निर्मल वर्मा का संबंध आ कहानी से नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें आ कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना गंगा प्रसाद बिमल। कौन है? गंगा प्रसाद बिमल। आप इनका नाम जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया? आ कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद बिमल है। बात करें आ कहानी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1960 में।
कहानी का तत्व नहीं है, रंगमंच, कथा, वस्तु, देश काल, चरित्र। हाँ जी, कहानी का कौन सा तत्व नहीं है, तो आपको याद रखना कहानी का तत्व रंगमंच नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बात करें कहानी के तत्व कितने हैं, तो आपको याद रखना कहानी के 6 तत्व हैं। कौन कौन से? कथा, वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पश्चिमाव्रत चिनगारी यशपाल, एक अदद औरत ममता कालिया, बंद गली और आखिरी मकान शेखर जोशी, कर्म नासा की हार से प्रसाद सिंह। हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता है भस्माव्रत चिनगारी यशपाल से सुमेलित है, एक अदद औरत ममता कालिया से सुमेलित है और कर्म नासा की हार से प्रसाद सिंह से सुमेलित है। जबकि बात करें बंद गली का आखिरी मकान शेखर जोशी से सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, परेश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह। हाँ जी, कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना शेखर जोशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? बड़े घर की बेटी, आकाशदीप, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी। हाँ जी, कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? आपको याद रखना आकाशदीप कहानी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये कहानी किसकी है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है, ये प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? विपत का जैनेन्द्र, आहुति इलाचंद्र जोशी, कर्म नासा की हार शिव प्रसाद सिंह, भस्माव्रत चिनगारी यशपाल। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना। अब इसका आंसर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको पता है भस्माव्रत चिनगारी यशपाल की है, ये तो सही है। कर्म नासा की है शिव प्रसाद सिंह की है, ये भी सही है। आहुति इलाचंद जोशी की है, ये भी सही है। जबकि बात करें विपत का जैनेन्द्र कुमार से सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें विपद का कहानी संग्रह किसका है? तो आपको याद रखना अज्ञे का। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास, वंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजा दत्त वाजपेयी। हाँ जी, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना भगवान दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त, अशोक और चारुमित्रा, चंद्रगुप्त और अलका, होरी और बुधिया। हाँ जी, आकाशदीप का प्रमुख पात्र कौन है? आपको याद रखना चंपा और बुद्धगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, कमलेश्वर, मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव। हाँ जी, जल्दी से बताइए पर्दा कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना जो पर्दा कहानी है इसके लेखक यशपाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? अकेली, पंचलैट, मैकू, सरल दाता। हाँ जी, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र है? आपको याद रखना सोमा बुआ मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध कहानी अकेली की मुख्य पात्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासरा शर्मा का है? चल खुसरो घर आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत, पत्थर गली। हाँ जी, कौन सा कहानी संग्रह नासरा शर्मा का है? तो आपको याद रखना पत्थर गली कहानी संग्रह नासरा शर्मा का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? मोहन, राकेश, अमरकांत, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है? आपको याद रखना जिंदगी और जोंक कहानी संग्रह अमरकांत का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का नायक निम्न में से कौन है? सूबेदार हजारा सिंह, लहना सिंह, भगत सिंह, हरभजन सिंह। हाँ जी, उसने कहा था कहानी का नायक निम्न में से कौन है? आपको याद रखना, उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक है मास्टर भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई कहानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना, इस प्रथम कहानी का प्रकाशन 1900 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण। हाँ जी, ये क्वेश्चन जरूर बनता है, ये कौन सी विधा है? तो आपको याद रखना, दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, निर्मला, सोचे वतन, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में बना है, तो आपको याद रखना, प्रेमचंद की कृति अंग्रेजों द्वारा कौन सी जब्त कर ली गई थी? सोचे वतन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआ, मिस पद्मा, छोटा जादूगर। हाँ जी, किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? आपको याद रखना, छोटा जादूगर कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें छोटा जादूगर कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद कौआ कहानी के लेखक है मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, रमेश पत्र, सुरेंद्र तिवारी। हाँ जी, सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, सफेद कौआ नामक कहानी की लेखिका मंजुल भगत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे, वंजय, तलाश, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? आपको याद रखना, परिंदे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? आपको याद रखना, प्रेमचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1939, 1929, 1937। हाँ जी, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो आपको याद रखना, 1929 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब वो पहला कहानी संग्रह कौन सा था? तो आपको याद रखना, फांसी। कौन सा था? फांसी। राजा निरंवशिया कहानी के लेखक हैं पानुखोलिया, हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया। बताइए सभी लोग राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना आपका स्कोर कितना गया। अभी इसका आंसर बताइए, राजा निरंवशिया कहानी के लेखक कौन है? आपको याद रखना, कमलेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, प्रेमचंद द्वारा। हाँ जी, प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसके द्वारा? प्रेमचंद द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? मैत्री पुष्पा, मिथिला गर्ग, उषा प्रमिता, मन्नू भंडारी। हाँ जी, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? आपको याद रखना, हरिबिंदी मिथिला गर्ग की कहानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल साकेत्यान की, डॉक्टर नगेंद्र की। हाँ जी, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? आपको याद रखना, बोलगा से गंगा राहुल साकेत्यान की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नाचरा शर्मा, ममता कालिया, क्षमा कौन, अनीता जैन। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? आपको याद रखना, नाचरा शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है चंद्रकिरण सोनदेक्षा, वंग महिला, होमबंती देवी, चंद्रमुखी ओझा। हाँ जी, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, आपको याद रखना वंग महिला इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया, हिंदी की पहली कहानी लेखिका चाहे आपको वंग महिला मिले या राजेंद्र बाला घोष को माना जाता है। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। हाँ जी, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है, आपको याद रखना धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, रसप्रिया, रसिक प्रिया, रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी। हाँ जी, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, आपको याद रखना तो रस प्रिया या फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित कहानी में कितनी कहानियां संकलित है, 50, 100, 20, 40। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित है, आपको याद रखना 100। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञान रंजन, अखिलेश संजय। हाँ जी, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है, आपको याद रखना संजय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ की रात कहानी का मुख्य पात्र है माधव, हल्कू, अलगू, रगदू। हाँ जी, पूछ की रात कहानी का मुख्य पात्र क्या है, आपको याद रखना हल्कू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो बताइए इसकी सन क्या होगी। सबसे पहले बताइए आकाशदीप की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1929। छाया की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1912। इंद्रजाल की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1936। प्रतिध्वनि की कितनी है, तो आपको याद रखना 1926। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अरुण और मधुल का किस कहानी के पात्र हैं, चित्तौड़ का उद्धार, आकाशदीप, अशोक, पुरस्कार। हाँ जी, अरुण और मधुल का किस कहानी के पात्र हैं, आपको याद रखना पुरस्कार के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पुरस्कार कहानी किसकी है, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन है, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है भाग्य रेखा, बाचू, काट का सपना, निशाचर। हाँ जी, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है, आपको याद रखना काट का सपना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनएन कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है इंसान के खंडहर, नीलम देश की राजकन्या, पाजे, बातायन। हाँ जी, जेएनएन कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना इंसान ने खंडहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, उपमान, अलंकार, पात्र, रस। हाँ जी, कहानी का जो प्रमुख तत्व होता है वो होता है पात्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी का सही अनुक्रम है शरणार्थी, ठुमरी, सत्य से उठता आदमी, शोभा यात्रा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले बताइए इसका प्रकाशन काल क्या होगा, तो आपको याद रखना ठुमरी का प्रकाशन काल कितना है, 1959। शोभा यात्रा का कितना है, 1981। शरणार्थी का कितना है, तो आपको याद रखना 1948। सतह से उठता आदमी इसका कितना है, 1971। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। किसमें है, ऑप्शन ए में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की, शिवमूर्ति, संजीव, उदय प्रकाश, संजय। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की, तो आपको याद रखना उदय प्रकाश ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ काफी बार,
तो इसका आंसर मुझे सभी से कमेंट में चाहिए। सभी लोग जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, टूटना, जिंदगी और चौक, परिंदे। हाँ जी, कौन सी रचना अमरकांत की है? आपको याद रखना जिंदगी और चौक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1958। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।